पीछे। बस 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 चालू, यहाँ तुम नीरज की तारीफें कर रही हो और वहाँ वहाँ बेचारा शर्मा शर्मा के लाल हो गया है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया चारू और नीरज की सगाई वाला ट्विस्ट, जहां परिवार के सदस्य इस खुशी के मौके पर हैं बेहद खुश और सभी नीरज और उसके परिवार का स्वागत करते हैं। वहीं जब अभिरा और अरमान की बात होती है तो क्रिश बोलता है मैं बुलाकर आता हूं, और वह बाहर की तरफ जाने लगता है। इसे देख नीरज के परिवार के सदस्य उससे सवाल करते हैं तुम बाहर कहाँ जा रहे हो। इस पर क्रिश बहाना बनाता है कि वह चारू की सगाई के काम में भूल गया है और फिर अंदर चला जाता है। थोड़ा समझने की ट्राई कर रहा हूँ मैं क्या हो रहा है, लाइक अभीरा और अरमान के बीच में क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज वो लोग घर के अंदर होना चाहिए था लेकिन घर के बाहर उनका भाई जो क्रिश उन्हें लेने जा रहा है। जब मेरी मॉम ने पूछा कि अरे अभीरा और अरमान कहाँ हैं, कब तक उनका वेट करेंगे, तो पता नहीं कि मतलब लाइक घर के अंदर क्या चल रहा है, कुछ तो चल रहा है बट समझ में नहीं आ रहा, लाइक वी आर कन्फ्यूज ये बाहर क्यों जा रहा है और वो लोग लेट क्यों आ रहे हैं एंड ऑल। तो अरमान ने आके रीज़न दिया कि आई वाज गोना कॉल इंपॉर्टेंट कॉल, बट एक्चुअली बात कुछ अलग है, बट अभी इतना सस्पिशियसली नहीं पता, क्या कुछ तो इश्यूज चल रहा है। इसके बाद वह पल आता है जब अरमान अभिरा को लेकर आता है, लेकिन इस दौरान अभिरा पूरी तरह से होश खो बैठती है। उसके चेहरे से मुस्कान गायब है और वह एकदम बेसुध दिखती है। वह बहुत दुखी है क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही है। अरमान उसे जबरदस्ती चारू की सगाई में लेकर आता है ताकि उसका मूड थोड़ा ठीक हो सके। जब अरमान अभिरा को लेकर आता है तो घर वाले सगाई की रस्में शुरू करते हैं। चारू और नीरज एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, जिसे देखकर सभी घर वाले बेहद खुश होते हैं। फिर स्टेज पर फोटो खिंचवाने का समय आता है। सबसे पहले चारू और नीरज पोज देते हैं, जिसके बाद चारू अरमान और अभिरा को भी स्टेज पर आने को कहती है। लेकिन यहाँ विद्या जबरदस्ती रोहित और रूही को स्टेज पर भेजती है। जब रोहित इसका विरोध करता है तो विद्या उसे समझाती है, तो क्या रूही इस हालत में बार बार ऊपर नीचे करेगी। फिर जबरदस्ती वह दोनों को स्टेज पर भेजती है, जिसके बाद रोहित और रूही स्टेज पर पोज देते हुए नजर आते हैं। जब अरमान और अभिरा स्टेज पर जाते हैं तो दोनों के चेहरों से हंसी गायब होती है। अरमान जबरदस्ती अभिरा के साथ पोज देने की कोशिश करता है, तब अभिरा अरमान का हाथ अपने पेट पर रख देती है और पोज देती है। ये देख अरमान हैरान हो जाता है। अभी तो चारू की सगाई का सीन है ये, और यहाँ पर भी ऐसा हो नहीं सकता कि कोई स्यापा ना हो या कोई ड्रामा ना हो। और यहाँ पर भी विद्या जो है वो स्टेज पर थोड़ा सा ड्रामा करेगी। अभी हमें शूट करना है वो, हालांकि हमने पढ़ लिया है वो, तो अभी तो बस हमने शूट किया जहाँ पर समधी आए हैं और वो बोल रहे कि मुहूर्त, मैं बोलती हूँ कि मुहूर्त जा रहा है, चलिए सगाई करते हैं। और फिर वो बोलते हैं अरे अरमान और अबीरा तो है नहीं, मासा बोलती हैं। हम फिर मुँह सुझा लेते हैं अपना कि हमें उनका इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर वो नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रिश उन्हें लेने जाता है कि मैं उन्हें बुलाने जाता हूँ, बाहर की तरफ जाता है तो उनको शक होता है क्यों वो इस घर में नहीं रहते हैं। तो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, वो बहाना मारता है। और कैसे ये लोग फिर आते हैं बाद में, और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ पर
मैं बोलती हूँ कि ये मेरा अरमान नहीं है, ये इस लड़की का अरमान है, बिकॉज इसको अपनी बहन की पड़ी ही नहीं है बिल्कुल भी। और अभी कैसे एक ड्रामा होगा जहाँ पर हम स्टेज पे जाएंगे, जहाँ रिंग सेरेमनी है और वहाँ पर सबकी फ़ोटोज़ खींच रहे हैं सब लोग कपल्स की। तो वहाँ मैं बोलती हूँ कि नहीं, पहले रोहित और रूही की फ़ोटो खींचेंगे। तो बोलते हैं कि नहीं पहले अरमान की खींच लेते हैं। तो मैं बोलती हूँ क्यों, तुम चाहते हो कि रूही बेचारी नीचे जाए ऊपर आए, नीचे जाए ऊपर जाए, इनकी पहले खींचेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा हम ड्रामा क्रिएट करेंगे, यहाँ पर विद्या करेगी ऑब्वियसली, बिकॉज वो बिल्कुल भी अरमान और अभीरा को नहीं चाहती है अभी। और अभी तो ऐसे ही चल रहा है, अब आगे पता नहीं क्या होगा। विद्या का गुस्सा जायज़ भी है एक तरह से। बिल्कुल जायज़ है, एब्सोल्युटली। हाँ, दिस इज़ द थिंग दैट जो जैसा आपने कहा बिल्कुल जायज़ है, बिकॉज़ वो एक माँ है, एक माँ जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो थी, एक तो इस घर में जब उसे पता भी नहीं था कि पति की पहली शादी हुई थी और उसका एक बच्चा भी है, यहाँ पर उसने अरमान को, जो उसका अपना खून नहीं है, उसको एकदम ऐसे समेट लिया अपने अंदर, एक अपनों से ज़्यादा। दूसरे लोग मना कर रहे थे, लेकिन वो सिर्फ थी विद्या जिसने उसे अपनाया था। और हमेशा से वो यही कहती रही है कि मेरा पहला बच्चा जो है वो अरमान है। और अरमान को भी वो कितनी बार बोलती थी कि तू नहीं रहेगा मेरी ज़िंदगी में, पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगी, तेरे बगैर मैं नहीं जी सकती। तो यहाँ पर जो चीज़ें अभीरा और अरमान ने की हैं, उससे वो इतनी दुखी है, और दुखी के साथ साथ वो इतनी हर्ट हो गई है ना कि वो ये सारी चीज़ें कर रही है। शायद आई डोंट नो, पता नहीं विद्या को पता भी है कि वो इतनी कर्कश बातें बोल देती है उनके खिलाफ और चीज़ें कर लेती है, लेकिन वो इतनी हर्ट है कि वो अपनी सुध-बुध खो चुकी है। एंड इट्स एब्सोल्युटली जस्टिफाइड। या लास्टली, विद्या ऐसी है नहीं जैसी अभी फिलहाल है। नहीं। बट विद्या का क्या होगा तब जब विद्या को सच पता चलेगा अभीरा को? हाँ, दैट्स व्हाट, पता नहीं, अभी देखते हैं क्या होगा उस समय, बिकॉज आई एम श्योर उसको पश्चाताप तो होगा ही, और किस तरीके से होगा, क्या होगा, ये तो हमारे राइटर्स और हमारे मेकर्स ही जानते हैं। बट हाँ, बट इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज हम आर्टिस्ट के लिए हम एक डायमेंशनल कैरेक्टर नहीं करते हैं। मेरा तो स्पेशली मी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, ब्लेस्ड कि भाई मुझे विद्या का जो कैरेक्टर है वो वन डायमेंशनल नहीं है, सिर्फ ब्लैक और वाइट नहीं है, बीच में ग्रे और दूसरे कलर्स भी आ जाते हैं, उनको भी मैं अनुभव कर रही हूँ, उनको भी दर्शा रही हूँ। सो दैट्स अ गुड थिंग। सो कलाकार के लिए अगर यहाँ पर वर्सेटैलिटी, कैरेक्टर में उतार चढ़ाव, आपको उसको अलग तरीके से करने का मौका मिलता है, yes, absolutely. So variation is something we look up to, and Vidya is getting that. So Shruti is very happy about it. गेम वो तो बहुत शॉर्ट लिव्ड था। अब बेसिकली अरमान को पता चल गया कि अभीरा प्रेग्नेंट है, और हमें किसी को नहीं पता है, तो ये सारा उसके बारे में। अबॉर्शन करेगी कि नहीं करेगी ये उसके ऊपर, ये उसके ऊपर है। दे आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट बिकॉज अभीरा का प्रेग्नेंट होना उसकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, और अरमान अभीरा को लूज़ नहीं करना चाहता और अभीरा बेबी को लूज़ नहीं करना चाहती है, तो इसीलिए वो इतने परेशान हैं। बिकॉज अबॉर्शन जैसा स्टेप किसी भी वुड बी पेरेंट्स के लिए ईजी नहीं होता है, तो वो लोग इसीलिए इतना डिस्ट्रेस में और इतने सुध-बुध खो चुके हैं। बट ये रूही ने नहीं किया, ये भगवान की तरफ है। बट रूही खुश है? नो, मुझे पता ही नहीं है, रूही का कोई लेना देना ही नहीं है, एंड आई डोंट नो रूही का क्या टेक होगा। बट व्हेन वी गेट देयर आई होप इट्स नथिंग टू दिस थिंग, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू वेयर abortion and a kid is involved. बट ऑल दिस वाइल पूरे एपिसोड में रूही के दिमाग में ये चल रहा है दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, एंड शी एक एपिसोड पहले भी वो अभीरा से पूछ रही होती है ना, सिस्टरली वे इनफैक्ट, कि कुछ हुआ है क्या। तो आई थिंक देयर माइट बी सम कंसर्न जो रूही एक बहन की तरह अभीरा की तरफ शो। आई थिंक हाँ, जैसा अभी स्टोरी चल रहा है और जैसे सीन्स आ रहे हैं, आई थिंक रूही जो है वो बहुत वो चाहती है कहीं ना कहीं अरमान और अभीरा खुश रहें। वो तो है। हाँ, तो वो कभी नहीं चाहेगी कि ऐसे अबॉर्शन हो जाए। बट हाँ, डेफिनेटली कहीं ना कहीं रूही और अभीरा में एक डिफरेंसेस आ गए हैं और एक अंडरकरंट है डेफिनेटली, बिकॉज जब पता चला कि वो सगी बहनें हैं, एंड बट शी विल नेवर वांट अबॉर्शन, ऐसा कुछ तो आई डोंट थिंक सो। वेल, अब सीरियल की कहानी में इस ट्विस्ट के बाद कौन सा नया मोड़ आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। सुनील जी, चलते चलते
सीरियल सुमन इंदौरी में आया इंटरेस्टिंग मोड, जहां तीरथ की मां करवा चौथ के दिन चांद का इंतजार कर रही होती है। हम आप परेशान यहाँ देख रहे हैं। तभी वहां सुमन आती है और फिर तीरथ की मां छत पर चलने के लिए कहती है। हाँ वो छत पे जाना है चांद देखने को। सुनिए जी, छत पे चलते हैं। बुआ जी चलिए। इसके बाद सभी छत की ओर जाते हैं, लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब देविका चुपके से सीढ़ियों के पास से निकलती है। तभी तीरथ का भाई भी वहां आता है और देविका उसे अपना प्लान बताती है, जिसके बाद तीरथ का भाई वहां से चला जाता है। वहीं कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सभी सीढ़ियों से वापस आ रहे होते हैं। तभी तीरथ सुमन को अपनी बाहों में उठाकर लाता है, जिसे देखकर सभी सवाल करते हैं कि क्या हुआ। इस पर तीरथ बताता है कि सुमन ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए वह बेहोश हो गई। भगवान क्या हो गया बच्चे को? इसके बाद सभी उसे कमरे में ले जाने के लिए कहते हैं। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान को आखिरकार अभिरा की प्रेगनेंसी का सच पता चल जाता है और इस सच्चाई ने उसे गहरे सदमे में डाल दिया है। जी हाँ, अरमान है बेहद परेशान क्योंकि एक तरफ उसका प्यार है और दूसरी तरफ उसका बच्चा। दोनों ही अरमान की जिंदगी में बेहद महत्वपूर्ण है और अब वह समझ नहीं पा रहा कि वो अब क्या करे। फिलहाल अरमान के लिए अभिरा ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वह एक कठिन फैसला लेता है और वो है अभिरा का अबॉर्शन करवाने का। यह फैसला सुनते ही अभिरा पूरी तरह से हिल जाती है और उसकी दुनिया मानो थम सी जाती है। वह बेसुध हो जाती है। इसी बीच जब घर में चारू और नीरज की सगाई की तैयारियां चल रही होती है, तब अरमान अभिरा से वहां से चलने को कहता है और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब अरमान खुद अभिरा का श्रृंगार करता है। जी हाँ, अरमान इस मौके पर अभिरा को झुमके पहनाता है, चूड़ियां पहनाता है और उसके माथे पर बिंदी लगाता है। इस दौरान अभिरा पूरी तरह बेसुध होती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वहीं अरमान की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वह अभिरा को तैयार करते हुए बेहद भावुक हो जाता है।
समृद्धि के हिसाब से तो अभीरा के ऊपर बहुत ज़्यादा दुख के पहाड़ आ गए हैं, सारा दुख एक साथ आ गया है। बहुत सैड फील होता है अभीरा के लिए, जो एक जिसके माँ बाप नहीं है, एक फैमिली में आई, वहाँ पे पेरेंट्स ने मतलब फैमिली वालों ने एकदम अगेंस्ट हो गए कोई रीज़न से, अलग अलग सबके अपने रीजंस हैं। फिर अरमान भी नाराज़ हो गया था, फिर माँ नहीं बन पाई, अब तो मतलब बहुत स्ट्रगल है। बट शी इज़ अ फाइटर एंड होपफुली वो इस सिचुएशन से भी फाइट करेगी। और अगर वो अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती है तो आई होप वो ना करवाए। आई नो उसकी जान को ख़तरा है, बट क्या पता, हो सकता है कि वो रिकवर भी कर ले एंड दोनों सही सलामत हों। और जिस तरह से जब शॉक हुए जब अरमान को ये बात पता चली, और अभी ये तो टूट गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको तैयार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको कंसोल भी कर रहे हैं, खुद टूटे भी हुए हैं। करेक्ट, ऑफ कोर्स वो बच्चे के फादर हैं, तो अगर बच्चे को अबॉर्ट करने का डिसीजन है जो उन्होंने लिया है, बच्चा उनका सपना है और उनको हमेशा से चाहिए था कि मेरा अपना कोई हो जिसे मैं फैमिली बुलाऊं एंड एवरीथिंग। बट अब वही बोल रहे हैं अबॉर्ट करने के लिए, तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा। बट वो कर रहे हैं क्योंकि अभीरा की जान पर ख़तरा हो सकता है। अभीरा को समझ में आ रहा है, लेकिन वो फिर भी मन तो नहीं मान रहा है, क्योंकि बच्चों से अभी तक मतलब अपने बच्चे से अभी तक बात कर रही थी और हर चीज़, और इतना अटैचमेंट हो गया था, अब लग रहा है पता नहीं कैसे होगा। अभी तक जितना भी मिराकल हुआ अभीरा की लाइफ में, क्या लगता है आपको भी आगे भी कुछ ऐसा ही चमत्कार होगा? आई थिंक हो सकता है, चमत्कार तो कभी भी कहीं पे भी हो सकते हैं। एंड आई थिंक थोड़े अभी कुछ ही दिनों की बात है, जब सब कुछ इतना बुरा होता है तो फिर उसके बाद कुछ अच्छा ही आने वाला होता है। तो आई एम श्योर कुछ खुशियाँ ऐसी लिखी है जो आएंगी ज़रूर। घर में क्या पता लोग धीरे धीरे करके बदलने लगे। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, बहुत सारे सिचुएशन आते होंगे लोगों की लाइफ में, क्या कहोगे आप? बहुत सेंसिटिव है डेफिनेटली। एंड अबॉर्शन एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है, स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए या स्पेशली किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि एक जान है और उसको मतलब आने से पहले बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब जो जन्म देने वाला है उसकी भी जान पर आ जाए, तो आपके लिए ऐसी सिचुएशन होती है कि दोनों आपकी आँखें हैं और दोनों में से किसी चुनो। तो वही सिचुएशन है अरमान की, जो भगवान ना करे किसी की ऐसी सिचुएशन हो, बट कुछ मर्दों की रही होगी आई एम श्योर। एंड आई डोंट नो उन्होंने क्या चूज़ किया होगा, बट इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग। एंड किसी ने भी अगर करवाया है, आई नो इन माई क्लोज फैमिली लोगों ने करवाया है, तो उनके पास वो ट्रॉमा ना ज़िंदगी भर रहता है कि मेरा अबॉर्शन हुआ था। तो मतलब लॉट्स ऑफ लव टू देम। वेल, अब इस ट्विस्ट के बाद कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।